क्या आप भी अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि अमीर लोग आखिर ऐसा क्या सोचते और करते हैं जो उन्हें सफलता की ऊंचाइयों तक ले जाता है? अगर हाँ, तो ये ऑडियो बुक आपके लिए है। द साइंस ऑफ गेटिंग रिच कोई आम किताब नहीं है। ये एक ऐसी सोच, एक ऐसा रास्ता दिखाती है जो आपको सिर्फ पैसे कमाने का तरीका ही नहीं, बल्कि जिंदगी को एक नई दिशा में ले जाने की प्रेरणा देती है। इस किताब में बताया गया है कि अमीर बनना कोई किस्मत या संयोग की बात नहीं है, बल्कि ये एक विज्ञान है, एक ऐसा तरीका जो अगर सही ढंग से अपनाया जाए तो कोई भी व्यक्ति अपनी जिंदगी में धन, समृद्धि और संतोष पा सकता है। इस ऑडियो बुक में हम इस पूरी किताब को आसान, सरल और भावनात्मक भाषा में समझेंगे, ताकि हर बात न सिर्फ आपके दिमाग तक पहुंचे बल्कि दिल में भी बस जाए। यह सिर्फ ज्ञान नहीं है, ये एक सोच है जो आपकी मेहनत को दिशा दे सकती है, आपके सपनों को हकीकत बना सकती है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अब वक्त है अपनी सोच को बदलने का, अपने लक्ष्यों को पहचानने का और अमीरी की ओर बढ़ने का। और हां, अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की और भी प्रेरणादायक ऑडियो बुक्स आपको मिलती रहें, तो बुक साउंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए अब शुरू करते हैं द साइंस ऑफ गेटिंग रिच का सफर। समृद्धि या धन की बात करते समय अक्सर यह सवाल उठता है, क्या यह हर किसी का अधिकार है? क्या केवल कुछ लोग ही अमीर बन सकते हैं? या क्या हर इंसान को अपनी मेहनत से समृद्ध होने का अधिकार है? द साइंस ऑफ गेटिंग रिच इस सवाल का बेहद सटीक और स्पष्ट जवाब देती है। इसका जवाब यह है कि समृद्धि सिर्फ कुछ लोगों के लिए नहीं है, बल्कि यह हर इंसान का जन्म सिद्ध अधिकार है। यह किताब इस बात पर जोर देती है कि समृद्धि का मतलब सिर्फ धन या भौतिक वस्तुएं नहीं है, बल्कि इसका मतलब जीवन में विकास, मानसिक शांति, आत्मनिर्भरता और खुशी से है। ये एक जीवन शैली है जो हम सभी के लिए उपलब्ध है, और अगर हम इसे सही तरीके से समझें और लागू करें तो ये हमारे पास आ सकती है। समृद्धि के लिए हमें यह समझना जरूरी है कि यह केवल भाग्य या संयोग का खेल नहीं है। अमीर बनने के लिए कुछ विशेष लोगों का भाग्य अच्छा नहीं होता, बल्कि वे इस प्रक्रिया को समझते हैं और उसका पालन करते हैं। समृद्धि एक विज्ञान है, एक तरीका है जिसे हम सभी समझ सकते हैं और लागू कर सकते हैं। यह किताब इस बात को स्पष्ट करती है कि समृद्धि की प्राप्ति किसी जादू या चमत्कारी घटना से नहीं होती, बल्कि यह हमारे दृष्टिकोण, सोच और प्रयासों का परिणाम होती है। अगर हम खुद को समृद्ध होने का हकदार मानते हैं और इसे सच मानते हैं, तो हमारी सोच और कार्य उसी दिशा में प्रवृत्त होते हैं, जिससे समृद्धि खुद ब खुद हमारे पास आती है। जब हम कहते हैं कि समृद्धि हमारी जन्मसिद्ध अधिकार है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि हमें बिना काम किए ही समृद्धि मिल जाएगी। इसका मतलब यह है कि हमारे पास सभी संसाधन है, सभी क्षमताएं हैं और एक सही मार्गदर्शन की आवश्यकता है। यह विश्वास करना जरूरी है कि समृद्धि हमारा अधिकार है, और इस विश्वास से हम अपनी पूरी ऊर्जा समृद्धि की दिशा में लगाते हैं। यह किताब हमें यह समझाती है कि समृद्धि पाने का सबसे पहला कदम यह है कि हम अपने अधिकार को समझें। जब तक हम खुद को समृद्ध होने का हकदार नहीं मानेंगे, तब तक हम किसी भी कोशिश में सफल नहीं हो सकते। मानसिकता का यही अंतर है जो हमें और दूसरों को अलग करता है। अगर आप ये सोचते हैं कि समृद्धि सिर्फ भाग्यशाली लोगों के लिए है, तो आप अपनी पूरी जिंदगी कभी भी उस रास्ते पर नहीं जा सकते जिस पर समृद्धि और सफलता चलती है। यह किताब हमें सिखाती है कि अगर आप खुद को समृद्ध होने का हकदार मानते हैं, तो आप उस दिशा में अपने कदम बढ़ा सकते हैं। समृद्धि के लिए यह जरूरी है कि हम अपनी सोच और दृष्टिकोण में बदलाव करें। हमें यह समझना चाहिए कि समृद्धि केवल धन या भौतिक वस्तुओं तक सीमित नहीं है। जब हम कहते हैं समृद्धि, तो इसका मतलब जीवन के हर पहलू में वृद्धि है। समृद्धि मानसिक, शारीरिक और आंतरिक विकास से भी जुड़ी है। अगर हम इन तीनों पहलुओं में संतुलन रखते हुए काम करते हैं, तो हमारा जीवन समृद्ध हो सकता है। समृद्धि का अर्थ है निरंतर बढ़ना, खुद में सुधार करना और हर दिन एक बेहतर इंसान बनना। अगर हम अपने जीवन में इस दृष्टिकोण को अपनाते हैं, तो यह हमारे व्यक्तित्व में बदलाव लाएगा और हमें वो अवसर मिलेगा जो समृद्धि की ओर ले जाता है। कभी कभी हम ये सोचते हैं कि समृद्धि या सफलता सिर्फ बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर करती है, जैसे समाज, परिवार, शिक्षा या किस्मत। लेकिन यह किताब यह स्पष्ट करती है कि समृद्धि हमारे भीतर से आती है। यह हमारे विचारों और विश्वासों का परिणाम है। अगर हम अपने विचारों को सकारात्मक दिशा में रखते हैं और अपने विश्वासों को सही दिशा में विकसित करते हैं, तो हम किसी भी स्थिति में समृद्ध हो सकते हैं। समृद्धि पाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप खुद को इसके हकदार माने। अगर आप खुद को यह विश्वास दिलाते हैं कि आप समृद्ध हो सकते हैं, तो आपके विचार और कार्य उसी दिशा में प्रवृत्त होंगे। इस सोच से आपका दिमाग उस दिशा में काम करेगा जहां समृद्धि है। अगर आप खुद को यह विश्वास दिलाते हैं कि आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं, तो आप अपने प्रयासों में सफलता पा सकते हैं। अब यह सवाल आता है कि समृद्धि कैसे प्राप्त की जाए? इसका उत्तर इस किताब में साफ साफ दिया गया है। आपको सबसे पहले अपनी मानसिकता बदलनी होगी। आपको यह समझना होगा कि आप समृद्ध होने के पूरी तरह से हकदार हैं।
और जब आप इस विचार को अपनी सोच में शामिल करेंगे तो आपकी मानसिकता भी समृद्धि की ओर मुड़ जाएगी। इसके बाद आपको अपने जीवन के हर पहलू में बदलाव लाने के लिए काम करना होगा। समृद्धि केवल सोचने से नहीं मिलती, इसके लिए सक्रिय कदम उठाने होते हैं। किताब में यह बताया गया है कि हमें केवल अपनी सोच और मानसिकता को सही दिशा में रखना होता है, फिर हमें अपने कार्यों को भी उसी दिशा में प्रोत्साहित करना होता है। जब आप ये सब सही तरीके से करते हैं तो समृद्धि और सफलता आपके पास आएगी। ये कोई संयोग या किस्मत का मामला नहीं है, बल्कि ये पूरी तरह से आपके हाथों में है। आपको अपने जीवन में समृद्धि लाने के लिए कुछ ठोस कदम उठाने होंगे, और यही ठोस कदम इस किताब में बताई गई विधियों के माध्यम से आपको मिलते हैं। इस अध्याय का मुख्य संदेश यही है कि समृद्धि हर इंसान का अधिकार है, ये कोई विशेषाधिकार नहीं है। अगर आप इसे अपनी जिंदगी में लागू करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको यह विश्वास करना होगा कि आप समृद्ध हो सकते हैं। इसके बाद आपको सही तरीके से सोचना होगा और अपने कार्यों को उसी दिशा में ले जाना होगा। जब आप ये करते हैं तो समृद्धि स्वाभाविक रूप से आपके पास आ जाएगी। समृद्धि प्राप्त करना कोई तामझाम या संयोग का मामला नहीं है, बल्कि ये एक निश्चित विज्ञान है जिसे अगर आप समझ लें और लागू करें तो आपको अपनी जिंदगी में समृद्धि और सफलता मिल सकती है। द साइंस ऑफ गेटिंग रिच इस तथ्य को स्पष्ट रूप से बताती है कि समृद्धि किसी किस्मत या भाग्य का खेल नहीं है, बल्कि ये एक निश्चित तरीका है, एक ऐसा विज्ञान है जिसे हर कोई समझ सकता है और जिसका पालन कर सकता है। ये विचारशीलता और कार्यों के एक क्रमबद्ध संयोजन से जुड़ा हुआ है। जो सही दिशा में किया जाए तो जीवन में समृद्धि और सफलता अपने आप आ जाती है। किताब के पहले अध्याय में हमें यह सिखाया गया था कि समृद्धि सभी के लिए एक अधिकार है, लेकिन इस अधिकार को प्राप्त करने के लिए हमें एक निश्चित दिशा में कार्य करना होगा। अब इस अध्याय में हम ये समझेंगे कि समृद्धि प्राप्त करने का तरीका क्या है और इसे हासिल करने के लिए हमें कौन से कदम उठाने होंगे। यह तरीका कोई जादू नहीं है, बल्कि ये एक निर्धारित प्रणाली है जिसे अगर सही तरीके से अपनाया जाए तो समृद्धि की प्राप्ति निश्चित होती है। समृद्धि प्राप्त करने के लिए यह समझना जरूरी है कि यह कोई असंभव कार्य नहीं है। जैसे एक वैज्ञानिक किसी प्रक्रिया को समझकर उसे लागू करता है, वैसे ही समृद्धि भी एक विज्ञान है जिसे सही तरीके से अपनाया जा सकता है। इस विज्ञान का उद्देश्य आपको यह सिखाना है कि आप कैसे अपने विचारों और कार्यों को एक निश्चित दिशा में मार्गदर्शन कर सकते हैं ताकि समृद्धि आपके जीवन का हिस्सा बन सके। यह सिर्फ इच्छाओं और सपनों की बात नहीं है, बल्कि ये ठोस व्यावहारिक कदमों की बात है जो आपको अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करेंगे। इस अध्याय में द साइंस ऑफ गेटिंग रिच हमें यह भी बताती है कि समृद्धि के लिए आपको एक निश्चित मानसिकता की आवश्यकता है। आपकी सोच और दृष्टिकोण ही आपको समृद्धि तक पहुंचने में मदद करेंगे। अगर आप खुद को समृद्ध होने का हकदार मानते हैं तो आप अपने कार्यों में भी समृद्धि की ओर बढ़ेंगे। यह मानसिकता ही वो शुरुआत है जो आपको इस विज्ञान को समझने और लागू करने की दिशा में सही मार्गदर्शन देती है। समृद्धि की दिशा में पहला कदम यही है कि आप खुद को समृद्ध होने का हकदार माने और फिर आप उस दिशा में काम करने के लिए मानसिक रूप से तैयार हो जाएं। इससे यह साबित होता है कि समृद्धि के लिए केवल मेहनत ही जरूरी नहीं है, बल्कि सही दिशा में मेहनत करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। इसका मतलब यह है कि आपको यह जानने की जरूरत है कि आपको किस दिशा में काम करना चाहिए, और यही दिशा आपको इस किताब में मिलती है। यह किताब आपको एक मार्गदर्शन देती है कि समृद्धि की दिशा में कदम कैसे उठाए जाए और यह कैसे सुनिश्चित किया जाए कि आपके कार्य सही दिशा में जा रहे हैं। समृद्धि का रास्ता यह नहीं है कि आप केवल बहुत ज्यादा काम करें और अंत में सफलता मिल जाए। इसके बजाय यह एक सुनियोजित और सोची समझी प्रक्रिया है। जब आप ये समझते हैं कि समृद्धि एक विज्ञान है तो आप इसे सीखने और लागू करने में सक्षम हो जाते हैं। यह किताब आपके लिए एक रोड मैप की तरह है जो आपको इस विज्ञान को समझने और अपने जीवन में लागू करने के तरीके दिखाती है। समृद्धि प्राप्त करने का तरीका यह नहीं है कि आप बहुत सारे काम करें, बल्कि यह है कि आप वही काम करें जो आपको सफलता की ओर ले जाए। और यह तभी हो सकता है जब आप उस विज्ञान को समझें जो समृद्धि के साथ जुड़ा हुआ है। यह विज्ञान मानसिकता, विचार और कार्यों का सही संयोजन है, और जब आप इसे अपनाते हैं तो समृद्धि आपके जीवन में स्वाभाविक रूप से आने लगती है। यह अध्याय यह भी बताता है कि समृद्धि के विज्ञान को अपनाने के लिए किसी खास परिस्थिति का होना जरूरी नहीं है। समृद्धि आपके पास आ सकती है चाहे आप किसी भी स्थान पर हो, चाहे आपके पास कितनी भी पूंजी हो या आपकी सामाजिक स्थिति क्या हो। यह केवल आपके मानसिक दृष्टिकोण और आपके कार्यों की दिशा पर निर्भर करता है। समृद्धि प्राप्त करने के लिए आपको यह समझने की जरूरत है कि यह एक प्रक्रिया है। इसे हासिल करने के लिए आपको समय, समर्पण और सही दिशा में कार्य करने की आवश्यकता है। इस प्रक्रिया के दौरान आपको अपनी मानसिकता को समृद्धि की दिशा में बदलना होगा और साथ ही साथ आपको यह विश्वास करना होगा कि आप समृद्ध होने के हकदार हैं। यही वो विश्वास है जो आपको इस विज्ञान को लागू करने की ताकत देता है और आपको जीवन में समृद्धि प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है।
आपको इस प्रक्रिया के हर कदम को समझने और उसे अपनाने की जरूरत है। ये किताब आपको यही सिखाती है कि समृद्धि केवल भाग्य का मामला नहीं है, बल्कि ये एक मानसिक प्रक्रिया और कार्यों का एक संयोजन है जो आपको अपने लक्ष्यों तक पहुंचने में मदद करता है। जब आप इस प्रक्रिया को समझते हैं और उसे अपने जीवन में लागू करते हैं, तो आपको सफलता की ओर बढ़ने में कोई रुकावट नहीं आएगी। यह अध्याय समृद्धि को एक विज्ञान के रूप में प्रस्तुत करता है, जो इस सिद्धांत को स्थापित करता है कि समृद्धि के लिए किसी संयोग या जादू का होना आवश्यक नहीं है। यह एक प्रक्रिया है जिसे अगर सही तरीके से समझा जाए और लागू किया जाए तो समृद्धि आपके जीवन का हिस्सा बन सकती है। इसके लिए आपको केवल सही मानसिकता, दिशा और कार्य की आवश्यकता है। हम में से बहुत से लोग अक्सर ये सोचते हैं कि समृद्धि और सफलता कुछ विशेष लोगों के लिए ही होती है, जो किस्मत से बहुत आगे होते हैं या जिनके पास विशेष संसाधन होते हैं। लेकिन द साइंस ऑफ गेटिंग रिच इस भ्रम को पूरी तरह से तोड़ देती है। यह किताब हमें यह समझाती है कि समृद्धि और सफलता के अवसर सभी के लिए है, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म, सामाजिक स्थिति या आर्थिक स्थिति से संबंधित हो। यह सिद्धांत यह स्पष्ट करता है कि अवसर किसी खास वर्ग या समूह तक सीमित नहीं है। समृद्धि के अवसर सभी के लिए खुले हैं और हर व्यक्ति को अपनी जिंदगी में समृद्ध होने का पूरा हक है। इस अध्याय में हमें यह सिखाया जाता है कि जब हम समृद्धि की ओर कदम बढ़ाते हैं तो हमें इस बात का विश्वास करना चाहिए कि हमारे लिए अवसरों की कोई कमी नहीं है। समृद्धि के रास्ते में कोई भी रुकावट नहीं होती, बशर्ते हम सही मानसिकता और दिशा में काम करें। इस किताब का उद्देश्य यही है कि हम अपने दिमाग को इस तरह से प्रशिक्षित करें कि हम अवसरों को पहचान सकें और उनका अधिकतम लाभ उठा सकें। यह कोई संयोग या भाग्य का मामला नहीं है, बल्कि यह हमारी सोच, दृष्टिकोण और मानसिकता का परिणाम है। समृद्धि के अवसर सबके लिए खुले हैं, लेकिन यह हमें खुद को इन अवसरों के लिए तैयार करना होगा। इसका मतलब यह नहीं है कि अवसर हर समय हमारे सामने होंगे, बल्कि यह है कि हमें उन्हें पहचानने और उनके लिए तैयार रहने की जरूरत है। हमें यह समझना होगा कि अवसर और समृद्धि दोनों हमारे दिमाग और सोच से संबंधित है। जब हम खुद को समृद्ध होने का हकदार मानते हैं तो हमें अवसर अपने आप मिलते हैं। जब हम अवसरों का स्वागत करते हैं और उन्हें अपने जीवन में शामिल करने के लिए तैयार होते हैं तो समृद्धि अपने आप हमारे पास आती है। इस अध्याय में यह भी बताया गया है कि अवसरों का मतलब केवल पैसा या भौतिक संपत्ति नहीं है। अवसर का मतलब है अपने विचारों, अपनी क्षमताओं और अपने जीवन के हर पहलू में सुधार करना। जब हम किसी अवसर को अपनी दृष्टि से देखते हैं तो हम इसे केवल आर्थिक लाभ के रूप में नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत, एक नई दिशा के रूप में देखते हैं। समृद्धि की दिशा में अवसर केवल बाहरी नहीं, बल्कि आंतरिक भी होते हैं। अगर हम अपने विचारों में सुधार करते हैं, अपनी सोच को सकारात्मक दिशा में बदलते हैं, तो अवसर हमारे लिए हमेशा मौजूद होते हैं। समृद्धि के रास्ते में किसी भी प्रकार की असफलता या विफलता से डरने की जरूरत नहीं है। असफलताएं और समस्याएं केवल हमारी सोच की गलत दिशा का परिणाम होती है। जब हम अपने दृष्टिकोण को बदलते हैं और समृद्धि की ओर सकारात्मक सोच के साथ बढ़ते हैं, तो समस्याएं भी अवसरों में बदल जाती है। यह किताब हमें यह सिखाती है कि असफलताएं सिर्फ एक अनुभव होती है और हर अनुभव हमें सीखने और बढ़ने का अवसर देता है। इस अध्याय का मुख्य उद्देश्य यह है कि हम खुद को समृद्धि के लिए तैयार करें, ताकि हम हर अवसर को पहचान सकें और उसका अधिकतम लाभ उठा सकें। समृद्धि केवल उन लोगों के लिए नहीं है जो पहले से बहुत संपन्न है, बल्कि ये उन लोगों के लिए भी है जो सही दिशा में कदम बढ़ाते हैं और खुद को सफलता के लिए तैयार करते हैं। जब आप अपने दिमाग में यह विश्वास रखते हैं कि समृद्धि आपके लिए भी है, तो अवसर आपकी ओर आकर्षित होते हैं। यही द साइंस ऑफ गेटिंग रिच का मुख्य संदेश है। समृद्धि और सफलता के अवसर सभी के लिए है और आपको बस उन्हें पहचानने और उन पर काम करने की जरूरत है। हम अक्सर ये मान लेते हैं कि समृद्धि प्राप्त करने के लिए किसी के पास अधिक शिक्षा, कौशल या विशेष अवसर होना चाहिए, लेकिन इस अध्याय में द साइंस ऑफ गेटिंग रिच ये साबित करती है कि अवसर केवल एक मानसिक स्थिति है। अगर आप खुद को इस मानसिकता के साथ तैयार करते हैं कि समृद्धि आपके लिए उपलब्ध है, तो आपको हर स्थान पर अवसर मिलेंगे। अवसर कभी खत्म नहीं होते और जब हम इसे अपनी सोच का हिस्सा बना लेते हैं तो हमारे लिए रास्ते हमेशा खुले रहते हैं। समृद्धि के लिए हमें यह भी समझना होता है कि अवसर केवल बाहरी दुनिया से नहीं आते, बल्कि ये हमारी आंतरिक दुनिया से भी उत्पन्न होते हैं। जब हमारा दृष्टिकोण सकारात्मक होता है और हम खुद को समृद्ध होने का हकदार मानते हैं, तो हमारे दिमाग में नए विचार, नए रास्ते और नए अवसर उभरने लगते हैं। इस अध्याय में यही सिखाया गया है कि समृद्धि और सफलता के लिए अवसर एक मानसिक अवस्था होती है जिसे हम खुद उत्पन्न कर सकते हैं। समृद्धि प्राप्त करने के लिए सबसे जरूरी बात यह है कि हमें खुद को इस तरह तैयार करना होगा कि हम अवसरों को पहचान सकें और उन्हें अपने जीवन में लाने के लिए सही कदम उठा सकें। जब हम इस मानसिकता को अपनाते हैं तो हमें यह समझने में कोई कठिनाई नहीं होती कि समृद्धि के अवसर हमारे पास हमेशा होते हैं। इस अध्याय में यह भी बताया गया है कि अगर हम अपने दिमाग को सकारात्मक
और समृद्धिपूर्ण विचारों से भरते हैं तो समृद्धि के रास्ते हमारे लिए हमेशा खुले रहते हैं। समृद्धि प्राप्त करने के विज्ञान में पहला सिद्धांत यह है कि हमें अपने विचारों और मानसिकता को सही दिशा में बदलना होगा। द साइंस ऑफ गेटिंग रिच हमें यह सिखाती है कि समृद्धि का पहला कदम हमारे दिमाग से शुरू होता है। यदि हम अपने विचारों में समृद्धि का अनुभव करते हैं तो हम जीवन में समृद्धि को आकर्षित करने में सक्षम होते हैं। यह अध्याय इस सिद्धांत पर आधारित है कि समृद्धि एक मानसिक स्थिति है और यदि हम अपने दिमाग को सही तरीके से प्रशिक्षित करते हैं तो हम अपनी वास्तविकता को बदल सकते हैं। समृद्धि की दिशा में पहला कदम यह है कि हमें अपने विचारों को उच्चतम मानकों तक लाना होगा। यही वो बुनियादी सिद्धांत है जिसे यह अध्याय समझाता है। अगर हम ये सोचते हैं कि हम गरीब हैं या हमारे पास जो कुछ भी है वो पर्याप्त नहीं है तो हम उस स्थिति में फंस जाते हैं। ये सोच हमें समृद्धि से दूर कर देती है। इसलिए हमें अपनी मानसिकता को बदलना होगा और यह विश्वास करना होगा कि हम समृद्धि के हकदार हैं। जब हम ये सोचने लगते हैं कि हम समृद्ध हो सकते हैं तो हमारी सोच हमारे कार्यों में बदलती है और अंततः हम समृद्धि की ओर बढ़ने लगते हैं। इस सिद्धांत का दूसरा पहलू यह है कि हमें यह समझना होगा कि समृद्धि बाहरी परिस्थितियों से नहीं बल्कि हमारी आंतरिक स्थिति से उत्पन्न होती है। यदि हमारी मानसिकता सकारात्मक और समृद्धि की ओर केंद्रित होती है तो हमारी बाहरी परिस्थितियां भी बदलने लगती हैं। अगर हम खुद को समृद्धि का हकदार मानते हैं तो हमारे पास अवसर और संसाधन अपनी ओर आकर्षित होने लगते हैं। यह हमें यह सिखाता है कि समृद्धि का मार्ग किसी बाहरी ताकत से नियंत्रित नहीं होता बल्कि यह हमारे खुद के विचारों और मानसिकता का परिणाम होता है। जब हम अपने विचारों को समृद्धि के अनुसार ढालते हैं तो हम अपने कार्यों और निर्णयों को भी उस दिशा में मोड़ लेते हैं। हमारा दृष्टिकोण बदलता है और हम किसी भी कार्य को इस सोच के साथ करते हैं कि यह हमें समृद्धि के करीब ले जाएगा। इस तरह से समृद्धि की ओर बढ़ने की प्रक्रिया शुरू होती है। इसलिए यह जरूरी है कि हम अपनी मानसिकता को समृद्धि के प्रति अनुकूल बनाएं ताकि हमारे विचार और कार्य उस दिशा में बढ़ सके। इस अध्याय में यह भी बताया गया है कि समृद्धि का रास्ता केवल सोचने से नहीं बल्कि सही तरीके से कार्य करने से भी है। विचारों में परिवर्तन और कार्यों में बदलाव का यह संयोजन ही समृद्धि की ओर बढ़ने की कुंजी है। अगर हम अपनी सोच को सही दिशा में मोड़ते हैं तो हमें वही कार्य करने के अवसर मिलेंगे जो हमें समृद्धि तक ले जाएंगे। यह पूरी प्रक्रिया हमें बताती है कि समृद्धि केवल एक विचार का विषय नहीं है बल्कि यह हमारे द्वारा किए गए कार्यों का भी परिणाम है। समृद्धि के सिद्धांत को समझने के लिए हमें यह समझना होगा कि हम जो सोचते हैं वही हमारी वास्तविकता बनता है। यदि हम ये सोचते हैं कि हमारे पास सब कुछ है तो हम इसे वास्तविकता में बदलने के लिए कदम उठाने लगते हैं। हमारी सोच हमारे जीवन की दिशा तय करती है और जैसे जैसे हम अपनी सोच को समृद्धि की दिशा में बदलते हैं वैसे वैसे हमारे जीवन में समृद्धि आनी शुरू हो जाती है। इस अध्याय में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि समृद्धि को आकर्षित करने के लिए हमें केवल अच्छा सोचना ही नहीं चाहिए बल्कि हमें अपने कार्यों में भी बदलाव लाना होगा। यदि हमारे कार्य हमारे विचारों के अनुरूप नहीं है तो समृद्धि प्राप्त करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए यह जरूरी है कि हम अपने विचारों और कार्यों दोनों को एक साथ सही दिशा में मोड़ें। समृद्धि की ओर बढ़ने के लिए यह भी जरूरी है कि हम खुद को उस मानसिकता के अनुसार ढालें जिसमें हम समृद्ध होने का हकदार महसूस करें। अगर हम ये मानते हैं कि समृद्धि हमसे दूर है या हमारे पास इसके लिए कोई रास्ता नहीं है तो हम खुद को उस स्थिति में बंद कर लेते हैं। लेकिन जब हम ये विश्वास करते हैं कि समृद्धि हमारे लिए है तो हम अपने कार्यों को उस दिशा में मोड़ लेते हैं और सफलता की ओर बढ़ते हैं। इस अध्याय का उद्देश्य हमें यह सिखाना है कि समृद्धि को आकर्षित करने के लिए हमें पहले अपनी मानसिकता को बदलना होगा। हमारी मानसिक स्थिति, हमारे विचार और हमारे कार्य ही हमें समृद्धि की ओर बढ़ने में मदद करेंगे। यह सिद्धांत हमें यह सिखाता है कि समृद्धि केवल उन लोगों के लिए नहीं है जो पहले से संपन्न है बल्कि ये उन सभी के लिए है जो सही मानसिकता और दिशा के साथ कार्य करते हैं। इस अध्याय में द साइंस ऑफ गेटिंग रिच हमें यह सिखाती है कि जीवन में समृद्धि का कोई सीमा नहीं है। अगर हम जीवन में अधिक समृद्धि चाहते हैं तो हमें उसे आकर्षित करने के लिए खुद को सही मानसिकता और दिशा में ढालना होगा। समृद्धि कोई सीमित संसाधन नहीं है बल्कि ये अनंत है। इसका मतलब यह है कि जितना अधिक हम समृद्धि की दिशा में कदम बढ़ाते हैं उतना अधिक ये हमारे जीवन में आती है। इस सिद्धांत को समझने के बाद हमें यह विश्वास करना होता है कि समृद्धि के कोई सीमाएं नहीं है और जितना हम उसे चाहते हैं उतना हम उसे प्राप्त कर सकते हैं। समृद्धि की ओर बढ़ने के लिए यह जरूरी है कि हम अपने दृष्टिकोण को बदलें। अगर हम ये मानते हैं कि जीवन में सीमित समृद्धि है तो हम खुद को उस मानसिकता के भीतर ही बंद कर देते हैं। इस अध्याय में हमें यह सिखाया जाता है कि जीवन में किसी भी प्रकार की समृद्धि का कोई अंत नहीं है। अगर हम खुद को इस मानसिकता में ढालते हैं कि समृद्धि अनंत है तो हम उस दिशा में बढ़ते हुए और अधिक समृद्धि प्राप्त कर सकते हैं। यह भी महत्वपूर्ण है कि हम समझें कि समृद्धि केवल पैसों या भौतिक वस्तुओं तक सीमित नहीं है। जीवन में समृद्धि का मतलब केवल आर्थिक स्थिति में सुधार नहीं है
बल्कि ये हमारी मानसिक, शारीरिक और आत्मिक स्थिति में भी सुधार है। जब हम समृद्धि की मानसिकता अपनाते हैं तो हम केवल धन ही नहीं बल्कि स्वास्थ्य, सुख और आत्मिक संतोष भी प्राप्त करते हैं। यही सही अर्थ है समृद्धि का। इस अध्याय में यह भी बताया गया है कि समृद्धि बढ़ाने के लिए हमें अपनी सोच और दृष्टिकोण को सकारात्मक दिशा में मोड़ना होगा। अगर हम ये सोचते हैं कि जीवन में केवल कुछ ही लोग समृद्ध हो सकते हैं तो हम उस स्थिति में खुद को बंद कर लेते हैं। लेकिन जब हम ये मानते हैं कि समृद्धि सभी के लिए है और इसके कोई सीमाएं नहीं है, तो हमारे जीवन में नए अवसर खुलने लगते हैं। समृद्धि को बढ़ाने के लिए यह भी जरूरी है कि हम अपने कार्यों और प्रयासों को भी उसी दिशा में बढ़ाएं। अगर हम ये सोचते हैं कि हम केवल विचारों में ही समृद्ध हो सकते हैं, तो यह हमारी पूरी क्षमता का उपयोग नहीं है। हमें अपनी सोच के साथ साथ अपने कार्यों को भी सही दिशा में मोड़ना होगा। जब हम अपने विचारों और कार्यों को समृद्धि की ओर केंद्रित करते हैं, तो हमारे जीवन में समृद्धि बढ़ने लगती है। इस सिद्धांत को समझने के बाद हमें यह विश्वास करना होगा कि जीवन में समृद्धि का कोई अंत नहीं है। जितना अधिक हम समृद्धि के लिए काम करते हैं, उतना अधिक हम उसे प्राप्त कर सकते हैं। यह सिद्धांत हमें यह सिखाता है कि समृद्धि कोई सीमित चीज नहीं है, बल्कि ये एक अनंत प्रक्रिया है। जब हम इस प्रक्रिया को समझते हैं और उसे सही दिशा में लागू करते हैं, तो हमारे जीवन में समृद्धि बढ़ने लगती है। समृद्धि को बढ़ाने के लिए हमें अपनी मानसिकता को बदलना होता है। अगर हम ये मानते हैं कि हमें जो कुछ भी मिला है वही हमारा सब कुछ है, तो हम अपनी सोच को सीमित कर लेते हैं। लेकिन जब हम ये मानते हैं कि हमारे पास और अधिक प्राप्त करने की क्षमता है, तो हम नए अवसरों और संसाधनों को अपनी ओर आकर्षित करने में सक्षम होते हैं। समृद्धि की दिशा में बढ़ने के लिए यह जरूरी है कि हम अपनी सोच को अनंत संभावनाओं की ओर मोड़ें। इस अध्याय में यह भी बताया गया है कि समृद्धि की दिशा में कदम बढ़ाने के लिए हमें अपने कार्यों और प्रयासों को सही दिशा में लगाना होता है। अगर हम केवल सोचते रहते हैं और कोई कार्य नहीं करते, तो हम समृद्धि को अपनी जिंदगी में नहीं ला सकते। इसलिए हमें अपने विचारों को सही दिशा में मोड़ने के साथ साथ अपने कार्यों को भी उसी दिशा में मोड़ना होगा। समृद्धि की दिशा में सबसे महत्वपूर्ण कदम यह है कि हम हर कार्य को सर्वोत्तम तरीके से करें। द साइंस ऑफ गेटिंग रिच इस सिद्धांत पर जोर देती है कि यदि हम अपने कार्यों में उत्कृष्टता का पालन करते हैं, तो हम अपनी समृद्धि की यात्रा में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि समृद्धि केवल उन लोगों के लिए नहीं है जो भाग्यशाली होते हैं, बल्कि ये उन लोगों के लिए है जो अपने कार्यों में पूरी ईमानदारी और उत्कृष्टता का पालन करते हैं। यदि आप अपने काम में पूरी तरह से समर्पित हैं और हर कार्य को पूरी मेहनत से करते हैं, तो समृद्धि स्वाभाविक रूप से आपके पास आएगी। इस अध्याय में यह स्पष्ट किया गया है कि जीवन में जो भी कार्य हम करते हैं, हमें उन्हें सर्वोत्तम तरीके से करना चाहिए। चाहे वो हमारे पेशेवर जीवन के कार्य हो या व्यक्तिगत कार्य, हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हम हर कार्य को पूरी ईमानदारी और समर्पण के साथ करें। उत्कृष्टता का पालन करने से न केवल हमारी कार्यक्षमता में वृद्धि होती है, बल्कि यह हमें अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने में भी मदद करता है। जब हम अपने कार्यों में पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करते हैं और उन्हें सर्वोत्तम तरीके से करते हैं, तो हमें सफलता की ओर बढ़ने में कोई रुकावट नहीं होती। समृद्धि को आकर्षित करने के लिए यह जरूरी है कि हम अपने कार्यों में गुणात्मकता का पालन करें। जब हम अपने कार्यों को पूरी निष्ठा और गुणवत्ता के साथ करते हैं, तो यह हमारे आत्मविश्वास को भी बढ़ाता है और हमारे आसपास के लोगों को भी प्रभावित करता है। एक व्यक्ति जो हमेशा अपनी सर्वश्रेष्ठ क्षमता का उपयोग करता है, वो खुद को सफल और समृद्ध होने का हकदार मानता है। इस सिद्धांत के अनुसार अगर हम हर कार्य को सर्वोत्तम तरीके से करते हैं, तो हमें जीवन में समृद्धि के अवसर मिलते हैं और हमारी मेहनत रंग लाती है। इस अध्याय में यह भी बताया गया है कि समृद्धि की दिशा में सबसे प्रभावी तरीका यह है कि हम हर कार्य को पूरी जिम्मेदारी और प्यार से करें। जब हम अपने कार्यों में पूरी दिलचस्पी और समर्पण के साथ काम करते हैं, तो हम किसी भी कार्य को साधारण से असाधारण बना सकते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि हमें हमेशा बड़ी चीजें करनी चाहिए, बल्कि हमें जो भी काम सौंपा जाए उसे पूरी निष्ठा और सर्वोत्तम तरीके से करना चाहिए। इसी तरह से हम अपने जीवन में समृद्धि का निर्माण कर सकते हैं। यह सिद्धांत हमें यह भी सिखाता है कि अगर हम अपने कार्यों को पूरी ईमानदारी और उत्कृष्टता के साथ करते हैं, तो हमारे द्वारा किए गए कार्यों का परिणाम न केवल हमें बल्कि हमारे आसपास के लोगों को भी प्रभावित करता है। जब हम अपनी पूरी क्षमता से काम करते हैं, तो हम न केवल खुद को बल्कि दूसरों को भी प्रेरित करते हैं। यही वो तरीका है जिससे हम अपने जीवन में समृद्धि को आकर्षित कर सकते हैं। समृद्धि की दिशा में बढ़ने के लिए यह भी आवश्यक है कि हम अपने कार्यों को हमेशा पूरी मेहनत और समर्पण से करें। अगर हम हर कार्य को नियमित रूप से और पूरी ईमानदारी से करते हैं, तो यह हमें सही दिशा में ले जाता है। इसका मतलब यह नहीं है कि हमें हर काम को परफेक्ट बनाना चाहिए, बल्कि हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हम हर काम को अपने सर्वश्रेष्ठ प्रयास के साथ करें। जब हम अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करते हैं, तो हम अपने लक्ष्यों को हासिल करने के रास्ते में आने वाली रुकावटों को
आसानी से पार कर सकते हैं। इस अध्याय में द साइंस ऑफ गेटिंग रिच हमें यह सिखाती है कि आभार, ग्रैटिट्यूड न केवल हमारी मानसिकता को समृद्ध बनाता है, बल्कि ये हमारी समृद्धि को भी आकर्षित करता है। आभार एक शक्तिशाली उपकरण है जिसे अगर सही तरीके से उपयोग किया जाए तो ये हमें जीवन में अनगिनत अवसरों और समृद्धि की ओर ले जा सकता है। जब हम आभारी होते हैं तो हम अपने जीवन की सारी चीजों को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखने लगते हैं और यह दृष्टिकोण हमें और अधिक प्राप्त करने की दिशा में मदद करता है। इस अध्याय में आभार के महत्व को समझाया गया है और यह बताया गया है कि कैसे आभार हमें जीवन में समृद्धि आकर्षित करने में मदद करता है। आभार का मतलब सिर्फ शब्दों में धन्यवाद कहना नहीं है, बल्कि ये एक गहरी मानसिकता है जो हमारे जीवन की हर स्थिति और परिस्थिति में सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने पर आधारित है। जब हम आभारी होते हैं तो हम अपने जीवन में जो कुछ भी है उसे स्वीकार करते हैं और उसे सराहते हैं। इससे हमारे अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है जो हमें और अधिक समृद्धि आकर्षित करने के लिए प्रेरित करता है। ये एक मानसिक प्रक्रिया है जिसमें हम जीवन के हर छोटे से छोटे आशीर्वाद के लिए आभार व्यक्त करते हैं। समृद्धि के लिए आभार का महत्व इस बात में है कि जब हम आभारी होते हैं तो हम नकारात्मक विचारों को बाहर कर देते हैं और सकारात्मक विचारों को अपनी जिंदगी में स्थान देते हैं। आभार एक मानसिकता है और यह मानसिकता हमें हर स्थिति में बेहतर देखने और सोचने के लिए प्रेरित करती है। अगर हम अपने वर्तमान को सकारात्मक रूप से स्वीकार करते हैं और उसमें जो अच्छा है उसकी सराहना करते हैं तो हम भविष्य में और अधिक अच्छे और समृद्ध अवसरों को आकर्षित करते हैं। यह भी महत्वपूर्ण है कि हम आभार को केवल उन चीजों के लिए न व्यक्त करें जो हमारे पास है, बल्कि हमें उन चीजों के लिए भी आभारी होना चाहिए जो हमारे पास नहीं है लेकिन जिन्हें हम अपने जीवन में आकर्षित करना चाहते हैं। जब हम आभार व्यक्त करते हैं तो हम उन चीजों को हमारे जीवन में आकर्षित करते हैं। आभार का यह सिद्धांत हमें यह समझने में मदद करता है कि जीवन में जो कुछ भी हम चाहते हैं उसे हम तभी प्राप्त कर सकते हैं जब हम पहले से ही उन चीजों के लिए आभारी हों जो हमें मिल चुकी है। आभार की शक्ति यह है कि यह हमें अपने जीवन के हर पहलू को सकारात्मक रूप से देखने के लिए प्रेरित करता है। यदि हम हर दिन अपनी स्थिति, अपने कार्य, अपने रिश्तों और अपने जीवन के प्रत्येक पहलू के लिए आभार व्यक्त करते हैं तो हम अपनी मानसिकता में एक बदलाव लाते हैं जो हमें अधिक सफलता, समृद्धि और खुशी की ओर ले जाता है। जब हम ये समझते हैं कि आभार की शक्ति से हम अपने जीवन को बदल सकते हैं तो हम इसे अपनी दैनिक आदतों में शामिल करने लगते हैं और धीरे धीरे हमारे जीवन में समृद्धि आनी शुरू हो जाती है। ये अध्याय हमें यह भी सिखाता है कि आभार को सिर्फ मानसिकता के रूप में नहीं बल्कि क्रियात्मक रूप से भी अपनाना चाहिए। अगर हम किसी के लिए आभारी होते हैं तो हमें उसे व्यक्त भी करना चाहिए। आभार को केवल अपने दिल में न रखना बल्कि उसे सामने वाले को भी दिखाना चाहिए। जब हम आभार व्यक्त करते हैं तो यह न केवल हमें खुशी और संतोष देता है बल्कि यह हमारे रिश्तों को भी मजबूत बनाता है। एक व्यक्ति जो आभारी होता है वो अपने आसपास के लोगों के साथ भी अच्छे संबंध बनाए रखता है और ये उसे अधिक अवसरों और समृद्धि की ओर ले जाता है। आभार का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि जब हम आभारी होते हैं तो हम अपने आत्मविश्वास को भी बढ़ाते हैं। आभार की मानसिकता हमारे अंदर एक गहरी समझ पैदा करती है कि हम जिस स्थिति में हैं वो हमारी सोच और मानसिकता का परिणाम है। जब हम आभारी होते हैं तो हम जीवन में जो कुछ भी प्राप्त कर चुके हैं उसका सम्मान करते हैं और अपने आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं। ये आत्मविश्वास हमें समृद्धि की दिशा में और अधिक ठोस कदम उठाने के लिए प्रेरित करता है। इस अध्याय में द साइंस ऑफ गेटिंग रिच हमें यह सिखाती है कि सफलता के लिए सोचने का तरीका सबसे महत्वपूर्ण है। सफलता प्राप्त करने के लिए हमारी मानसिकता का सही होना अत्यंत आवश्यक है। हमारे विचार हमारी वास्तविकता को आकार देते हैं। अगर हम अपनी सोच को समृद्धि और सफलता की दिशा में केंद्रित करते हैं तो हम अपने जीवन में उन सभी चीजों को आकर्षित कर सकते हैं जो हम चाहते हैं। इस अध्याय में यह समझाया गया है कि हमारी सोच का किस तरह से हमारे जीवन में गहरा असर पड़ता है और इसे सही दिशा में मोड़कर हम सफलता हासिल कर सकते हैं। यह सिद्धांत इस बात पर आधारित है कि हर व्यक्ति के पास विचारों की शक्ति होती है और ये विचार हमारे जीवन के सभी पहलुओं को प्रभावित करते हैं। अगर हम सकारात्मक और समृद्ध विचारों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हम जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। हमारी सोच ही वो शक्ति है जो हमें हमारे लक्ष्यों तक पहुंचने में मदद करती है। अगर हम अपने विचारों को सही दिशा में मोड़ते हैं और उन्हें अपनी सफलता के प्रति केंद्रित करते हैं तो हम अपने जीवन में उन चीजों को आकर्षित कर सकते हैं जो हमारे लिए सही है। समृद्धि की दिशा में बढ़ने के लिए यह जरूरी है कि हम अपनी सोच को समृद्धि और सफलता की दिशा में ढालें। अगर हम हमेशा यह सोचते रहते हैं कि हम सफल नहीं हो सकते तो यह हमारी सोच को नकारात्मक बना देता है और हम अपनी समृद्धि को रोक देते हैं। लेकिन अगर हम ये मानते हैं कि सफलता हमारी पहुंच में है और हम इसे प्राप्त करने के योग्य हैं तो यह हमारी सोच को सकारात्मक बना देता है और हमें सफलता की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। हमारी सोच में जो कुछ भी है वो हमारे जीवन में प्रकट होता है। अगर हम सोचते हैं कि हमारे पास पर्याप्त धन नहीं है
तो हम वही परिस्थितियां उत्पन्न करते हैं जो हमें आर्थिक रूप से कठिनाइयों का सामना करने पर मजबूर कर देती है। लेकिन जब हम ये सोचते हैं कि हमारे पास अनंत संभावनाएं हैं और हम समृद्धि प्राप्त करने के पूरी तरह से सक्षम हैं, तो हम ऐसे अवसरों को आकर्षित करते हैं जो हमें समृद्धि की ओर ले जाते हैं। इस अध्याय में यह बताया गया है कि हमें अपनी सोच को उस दिशा में मोड़ना चाहिए जहां समृद्धि और सफलता हमारे लिए पूरी तरह से उपलब्ध हो। सफलता के लिए सही सोच का एक महत्वपूर्ण हिस्सा यह है कि हमें यह समझना होगा कि हम अपनी परिस्थितियों को बदल सकते हैं। हम जिन स्थितियों में हैं, उन्हें हम अपने विचारों और कार्यों के माध्यम से बदल सकते हैं। अगर हम ये मानते हैं कि हमारी स्थिति स्थिर है और हम कुछ नहीं कर सकते, तो हम अपनी संभावनाओं को खुद ही सीमित कर लेते हैं। लेकिन अगर हम ये मानते हैं कि हम अपनी परिस्थितियों को सुधार सकते हैं, तो हम उस दिशा में कदम बढ़ाते हुए सफलता और समृद्धि को आकर्षित कर सकते हैं। ये अध्याय हमें यह भी सिखाता है कि हमें अपने विचारों को सिर्फ सफलता की ओर नहीं, बल्कि अपने कार्यों को भी उसी दिशा में केंद्रित करना चाहिए। अगर हम केवल सही तरीके से सोचते हैं लेकिन कार्यों को सही दिशा में नहीं करते, तो हम अपनी सफलता की ओर बढ़ने में असमर्थ होंगे। इसलिए हमें अपनी सोच और कार्यों को एक साथ मिलाकर अपनी सफलता की ओर बढ़ना चाहिए। जब हमारी सोच और कार्य एक दिशा में होते हैं, तो हम अपनी सफलता को आकर्षित करने में सक्षम होते हैं। सफलता की दिशा में सही सोच को अपनाने के लिए यह जरूरी है कि हम अपने विचारों और कार्यों को पूरी तरह से समृद्धि की ओर केंद्रित करें। अगर हम ये सोचते हैं कि समृद्धि केवल कुछ लोगों के लिए है, तो हम अपनी सोच को सीमित कर लेते हैं। लेकिन जब हम ये मानते हैं कि समृद्धि सभी के लिए उपलब्ध है, तो हम अपनी सोच को सकारात्मक दिशा में मोड़ते हुए अपनी सफलता की ओर बढ़ते हैं। इस अध्याय में यह स्पष्ट किया गया है कि सफलता के लिए सही सोच और कार्यों का संयोजन आवश्यक है। हमारी सोच की शक्ति इतनी बड़ी है कि वो हमें हमारे लक्ष्यों तक पहुंचने में मदद कर सकती है। जब हम सही दिशा में सोचते हैं और अपने कार्यों को उसी दिशा में करते हैं, तो हम अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं। इस अध्याय में यह बताया गया है कि हमें अपनी सोच को सकारात्मक और समृद्धि की ओर मोड़ने के लिए अपनी मानसिकता को सही दिशा में बदलना होगा। जब हम ऐसा करते हैं, तो हम अपनी सफलता की दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। इस अध्याय में द साइंस ऑफ गेटिंग रिच हमें यह सिखाती है कि हमारे पास जो कुछ भी है, वो हमारी सोच और क्रियाओं का परिणाम है। और अगर हमें अपनी इच्छाएं पूरी करनी है, तो हमें अपने विचारों और कार्यों को सही दिशा में केंद्रित करना होगा। यह अध्याय बताता है कि हम जो कुछ भी चाहते हैं, उसे प्राप्त करने के लिए हमें एक निश्चित मानसिकता और योजना की आवश्यकता होती है। अगर हम ये समझते हैं कि हमारी इच्छाएं हमारी सोच और विश्वास से जुड़ी हुई है, तो हम अपनी इच्छाओं को वास्तविकता में बदलने के लिए एक सशक्त मार्ग पर चल सकते हैं। इस अध्याय में यह बताया गया है कि अगर हमें जीवन में जो भी हम चाहते हैं उसे प्राप्त करना है, तो सबसे पहली बात यह है कि हमें यह विश्वास करना होगा कि हम इसे प्राप्त करने के योग्य हैं। जब हम अपने अंदर इस विश्वास को पैदा करते हैं कि हम जो चाहते हैं वो हमारी पहुंच में है, तो हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक स्पष्ट दिशा प्राप्त करते हैं। यह विश्वास ही हमें मानसिक रूप से तैयार करता है, जिससे हम अपने लक्ष्य की ओर एक कदम और बढ़ते हैं। इसके अलावा यह अध्याय इस बात पर जोर देता है कि हमें अपनी इच्छाओं को पूरी तरह से स्पष्ट रूप से परिभाषित करना चाहिए। जब हम ये जानते हैं कि हमें क्या चाहिए, तो हमारी सोच और प्रयास उसी दिशा में केंद्रित होते हैं। अगर हम ये नहीं जानते कि हमें क्या चाहिए, तो हम बिना किसी दिशा के अपनी यात्रा पर चलने का प्रयास कर रहे होते हैं और इसका कोई स्थिर परिणाम नहीं मिलता। जब हम अपनी इच्छाओं को स्पष्ट रूप से परिभाषित करते हैं, तो हम अपने प्रयासों को एक निश्चित उद्देश्य की ओर केंद्रित कर सकते हैं और इस तरह हमें अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने का सही रास्ता मिलता है। यह अध्याय यह भी सिखाता है कि सफलता की दिशा में एक बहुत महत्वपूर्ण कदम यह है कि हमें अपने कार्यों को पूरी तरह से सक्रिय और उद्देश्यपूर्ण बनाना चाहिए। अगर हम केवल सोचते हैं और कुछ नहीं करते, तो हमारी इच्छाएं केवल कल्पनाएं बनकर रह जाएंगी। लेकिन अगर हम अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए सही कदम उठाते हैं और लगातार प्रयास करते रहते हैं, तो हम अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। यही वो कारण है कि हमें अपने कार्यों को योजनाबद्ध तरीके से और पूरी तरह से सक्रिय रूप से करना चाहिए। समृद्धि की ओर बढ़ने के लिए यह जरूरी है कि हम अपनी इच्छाओं और लक्ष्यों के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध हों। यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि अगर हम अपनी इच्छाओं के प्रति पूरी तरह से समर्पित होते हैं, तो हमारे प्रयास निश्चित रूप से हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचाते हैं। हमें किसी भी परिस्थिति में हार नहीं माननी चाहिए और लगातार अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना चाहिए। जब हम इस तरह अपनी मेहनत और समर्पण को जारी रखते हैं, तो हमें अंततः वो सब कुछ मिल जाता है जो हम चाहते हैं। इसके अलावा इस अध्याय में यह भी कहा गया है कि हमें अपनी इच्छाओं को प्राप्त करने के लिए अपनी सोच को सकारात्मक और सक्रिय रखना चाहिए। अगर हम अपनी सोच में नकारात्मकता को जगह देते हैं, तो हम अपनी समृद्धि और सफलता को अवरुद्ध कर लेते हैं। लेकिन अगर हम अपनी सोच को सकारात्मक रखते हैं और ये मानते हैं कि हम जो चाहते हैं वो हमारी पहुंच में है, तो हम अपनी इच्छाओं को वास्तविकता में बदलने के लिए
हर संभव कदम उठा सकते हैं। इस मानसिकता के साथ हम सफलता की ओर बढ़ सकते हैं और जीवन में जो कुछ भी हम चाहते हैं उसे प्राप्त कर सकते हैं। यह अध्याय हमें यह भी सिखाता है कि हमें अपने जीवन में जो भी चीज प्राप्त करनी है उसके लिए हमें इसे पहले अपनी सोच और कल्पनाओं में देखना होगा। अगर हम ये मानते हैं कि हम पहले से ही अपनी इच्छाओं को अपनी कल्पना में देख सकते हैं तो हम अपनी वास्तविकता में भी उन इच्छाओं को प्राप्त कर सकते हैं। यह मानसिकता हमें मानसिक रूप से तैयार करती है और हमारी सोच को एक दिशा देती है जिससे हम अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ सकते हैं। यह अध्याय इस बात पर जोर देता है कि व्यक्तिगत पहल तभी प्रभावी होती है जब यह हमारे लक्ष्यों के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाती है। अगर हम अपने लक्ष्यों के प्रति पूरी तरह से समर्पित हैं तो हमें कोई भी कार्य शुरू करने से पहले संकोच नहीं करना चाहिए। हमें यह समझना होगा कि हर कदम, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों न हो, हमें हमारे लक्ष्य के करीब लाता है। हमें न केवल सोचने और योजना बनाने की आवश्यकता है बल्कि हमें उन्हें क्रियावंत बनाने के लिए ठोस कदम भी उठाने होंगे। सफलता प्राप्त करने के लिए एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि हमें कभी भी अवसरों को हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। जब हम अपने जीवन में किसी अवसर का सामना करते हैं तो हमें तुरंत और बिना किसी देरी के उस अवसर को अपनाना चाहिए। यह कोई भी अवसर हो सकता है, एक नया प्रोजेक्ट, एक नई नौकरी का प्रस्ताव या कोई ऐसा व्यक्ति जिससे हम कुछ नया सीख सकते हैं। हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए कि जब भी हमें अवसर मिले हम उसे अपने फायदे के लिए उपयोग में ला सके। व्यक्तिगत पहल की शक्ति यही है कि यह हमें हर अवसर को पहचानने और उसे अपने पक्ष में इस्तेमाल करने के लिए प्रेरित करती है। जब हम अपनी व्यक्तिगत पहल को सही दिशा में लगाते हैं तो हम अपने जीवन के हर पहलू में सकारात्मक बदलाव देख सकते हैं। यह अध्याय इस बात को भी स्पष्ट करता है कि हमें अपनी पहल के दौरान किसी भी प्रकार की असफलता से डरने की आवश्यकता नहीं है। असफलता केवल एक सीखने का अवसर है और यह हमें हमारी रणनीतियों को बेहतर बनाने के लिए प्रेरित करती है। अगर हम असफल होते हैं तो हमें अपने प्रयासों को जारी रखना चाहिए और सफलता की ओर बढ़ते रहना चाहिए। व्यक्तिगत पहल का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यह हमें अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करने की प्रेरणा देती है। जब हम सक्रिय रूप से काम करते हैं और अपनी पहल को हर कदम पर मजबूत करते हैं तो हम अपनी अधिकतम क्षमता तक पहुंच सकते हैं। यह पहल हमें हमारे लक्ष्य की ओर एक स्पष्ट मार्गदर्शन देती है और हमें उस मार्ग पर बिना किसी संकोच के चलने के लिए प्रेरित करती है। जब हम अपनी व्यक्तिगत पहल को सही दिशा में लगाते हैं तो हम अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। यह अध्याय यह भी सिखाता है कि हमारी पहल तभी प्रभावी हो सकती है जब हम अपने कार्यों में समर्पण और निरंतरता बनाए रखें। सफलता एक दिन में नहीं मिलती बल्कि यह निरंतर प्रयास और समर्पण का परिणाम है। इसलिए हमें अपने प्रयासों को निरंतर बनाए रखना चाहिए, चाहे कोई भी चुनौती सामने हो। जब हम अपनी मेहनत और समर्पण को लगातार बनाए रखते हैं तो हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक सफलता प्राप्त करते हैं। इसलिए व्यक्तिगत पहल केवल हमारे कार्यों की शुरुआत नहीं है बल्कि यह हमारे जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रेरणा का स्रोत बनती है। यह हमें यह समझने में मदद करती है कि सफलता प्राप्त करने के लिए हमें कभी भी रुके नहीं रहना चाहिए। हमें हर कदम पर सक्रिय रहना चाहिए और अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते रहना चाहिए। व्यक्तिगत पहल वही शक्ति है जो हमें हमारे लक्ष्यों के करीब लाती है और हमें हमारी समृद्धि और सफलता की दिशा में मार्गदर्शन देती है। इस अध्याय में द साइंस ऑफ गेटिंग रिच हमें यह सिखाती है कि समृद्धि और सफलता प्राप्त करने के लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण का नियम का सही तरीके से उपयोग करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस अध्याय में यह बताया गया है कि हमारे विचारों और भावनाओं के द्वारा हम अपने जीवन में उन चीजों को आकर्षित करते हैं जो हम चाहते हैं। यह सिद्धांत इस बात पर आधारित है कि हम जो सोचते हैं वही हमारे जीवन में प्रकट होता है। अगर हम अपने विचारों और मानसिकता को समृद्धि की ओर केंद्रित करते हैं तो हम उस समृद्धि को अपने जीवन में आकर्षित कर सकते हैं। आकर्षण का नियम यह कहता है कि हम अपनी सोच के द्वारा अपने जीवन में उन चीजों को लाते हैं जिन पर हमारा ध्यान केंद्रित होता है। अगर हम सकारात्मक और समृद्धि से जुड़े विचारों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हम वही चीजें अपने जीवन में लाते हैं। वहीं अगर हम नकारात्मक और कमी से जुड़े विचारों पर ध्यान देते हैं तो हम उन नकारात्मक चीजों को अपने जीवन में आकर्षित करते हैं। इस प्रकार हमारे विचारों का सीधा प्रभाव हमारी वास्तविकता पर पड़ता है। इस अध्याय में यह स्पष्ट किया गया है कि हमें अपने जीवन में समृद्धि को आकर्षित करने के लिए अपनी मानसिकता को सकारात्मक और समृद्धि के लिए खुला रखना होगा। हमें यह विश्वास करना होगा कि समृद्धि हमारे लिए उपलब्ध है और हम इसे प्राप्त करने के पूरी तरह से सक्षम हैं। जब हम इस मानसिकता के साथ अपनी सोच को समृद्धि की दिशा में केंद्रित करते हैं तो हम उस समृद्धि को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। यह हमें आत्मविश्वास और प्रेरणा देता है कि हम जो चाहते हैं उसे हम प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा यह अध्याय इस बात पर भी जोर देता है कि आकर्षण का नियम केवल हमारे विचारों तक सीमित नहीं है बल्कि हमें अपने भावनाओं और कार्यों में भी समृद्धि और सफलता के प्रति विश्वास दिखाना होगा। अगर हम केवल सकारात्मक सोचते हैं
लेकिन हमारे कार्य और भावनाएं नकारात्मक होती हैं, तो हम समृद्धि को आकर्षित नहीं कर सकते। इसलिए हमें अपनी सोच, भावनाओं और कार्यों को समृद्धि की दिशा में एकीकृत करना चाहिए। जब हम ये करते हैं तो हम अपने जीवन में उन चीजों को आकर्षित कर सकते हैं जो हमारे लिए सही है। इस अध्याय में यह भी कहा गया है कि हमें अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करना होगा। अगर हम अपने लक्ष्यों के बारे में स्पष्ट नहीं होते तो हम अपनी ऊर्जा और ध्यान को बिखरने देंगे और आकर्षण का नियम हमारे लिए काम नहीं करेगा। जब हम अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से जानते हैं और उन पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हम उस समृद्धि को आकर्षित कर सकते हैं जो हम चाहते हैं। यह हमें एक निश्चित दिशा में काम करने की प्रेरणा देता है और हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अपने प्रयासों को सही दिशा में केंद्रित कर सकते हैं। आकर्षण का नियम यह भी बताता है कि हमें अपने विचारों और भावनाओं को कभी भी नकारात्मकता से प्रभावित नहीं होने देना चाहिए। अगर हम अपनी सोच में नकारात्मकता डालते हैं तो हम उसी नकारात्मकता को आकर्षित करते हैं। उदाहरण के लिए, अगर हम ये सोचते हैं कि हमें कभी भी समृद्धि नहीं मिलेगी या हम कभी भी सफल नहीं हो सकते, तो हम उस नकारात्मकता को अपने जीवन में लाते हैं। लेकिन अगर हम ये मानते हैं कि हम सफल हो सकते हैं और समृद्धि हमारी पहुंच में है, तो हम उस सकारात्मकता को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। इसके अलावा आकर्षण का नियम हमें यह सिखाता है कि हमें अपने जीवन में धन और समृद्धि को स्वागत करने के लिए तैयार रहना चाहिए। अगर हम समृद्धि को अपने जीवन में स्वागत करने के लिए मानसिक रूप से तैयार नहीं है, तो हम उसे आकर्षित नहीं कर सकते। हमें अपनी सोच को इस प्रकार तैयार करना चाहिए कि हम समृद्धि के लिए खुले हैं और हम उसे अपनी ओर आकर्षित करने के लिए तैयार हैं। यह हमें यह समझने में मदद करता है कि समृद्धि केवल एक वस्तु नहीं है, बल्कि ये एक मानसिकता है जिसे हमें अपने जीवन में अपनाना चाहिए। आकर्षण का नियम इस बात को भी स्पष्ट करता है कि जब हम समृद्धि और सफलता को आकर्षित करने के लिए अपने विचारों को सकारात्मक रखते हैं, तो हमें उस समृद्धि का अनुभव करने के लिए भावनात्मक रूप से तैयार रहना चाहिए। हमें यह मानना होगा कि हम समृद्धि और सफलता के लायक हैं। और जब हम इस विश्वास के साथ अपने विचारों और भावनाओं को समृद्धि की ओर केंद्रित करते हैं, तो हम उस समृद्धि को अपने जीवन में आकर्षित कर सकते हैं। यह सिद्धांत हमें यह सिखाता है कि हमारी सोच और भावनाओं की शक्ति इतनी बड़ी है कि हम अपने जीवन में जो चाहते हैं उसे हम आकर्षित कर सकते हैं। इस अध्याय में द साइंस ऑफ गेटिंग रिच हमें यह सिखाती है कि समृद्धि प्राप्त करने के लिए हमारा दिमाग एक शक्तिशाली उपकरण है जिसे हमें सही तरीके से उपयोग करना चाहिए। लेखक का मानना है कि हर व्यक्ति में एक रचनात्मक दिमाग होता है और इस दिमाग का सही उपयोग करके हम अपनी इच्छाओं को वास्तविकता में बदल सकते हैं। यह अध्याय हमें यह समझाता है कि समृद्धि प्राप्त करने के लिए हमें केवल अपने विचारों को सकारात्मक दिशा में केंद्रित करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि हमें अपने रचनात्मक दिमाग का उपयोग करके नए विचार और समाधान उत्पन्न करने होंगे। रचनात्मक दिमाग का मतलब केवल नए विचारों का उत्पन्न करना नहीं है, बल्कि इसका मतलब यह है कि हम अपने जीवन में जो भी समस्या या चुनौती का सामना करते हैं उसके लिए रचनात्मक और प्रभावी समाधान खोजें। जब हम अपने दिमाग का सही तरीके से उपयोग करते हैं तो हम उन विचारों और अवसरों को देख सकते हैं जिन्हें अन्य लोग नजरअंदाज कर देते हैं। यही वो शक्ति है जो हमें हमारे लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करती है। यह अध्याय इस बात पर जोर देता है कि रचनात्मक दिमाग तभी कार्य करता है जब हम अपने जीवन को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखते हैं। अगर हम अपने जीवन को नकारात्मक तरीके से देखते हैं तो हमारा दिमाग भी नकारात्मक विचारों को उत्पन्न करेगा जो हमें हमारी सफलता और समृद्धि से दूर ले जाएंगे। इसके विपरीत, अगर हम अपने जीवन को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखते हैं तो हमारा दिमाग नए, रचनात्मक और समाधान उन्मुख विचार उत्पन्न करेगा जो हमें हमारे लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करेंगे। इसका मतलब यह है कि रचनात्मकता केवल बाहरी परिस्थितियों या अवसरों पर निर्भर नहीं करती, बल्कि यह हमारे अंदर की मानसिक स्थिति और दृष्टिकोण पर निर्भर करती है। जब हम सकारात्मक सोच रखते हैं और अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से जानते हैं, तो हम अपने दिमाग का उपयोग करके उन लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए नए और रचनात्मक तरीके खोज सकते हैं। यही वो तरीका है जिससे हम समृद्धि और सफलता को आकर्षित कर सकते हैं। ये अध्याय ये भी बताता है कि रचनात्मकता का सही उपयोग केवल किसी एक समस्या के समाधान तक सीमित नहीं होता, बल्कि ये हमारे जीवन के हर पहलू में लागू होता है। चाहे वो हमारा व्यवसाय हो, हमारी नौकरी हो या हमारी व्यक्तिगत जिंदगी हो, हर जगह हम रचनात्मक सोच का उपयोग करके अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। यह हमसे यह भी कहता है कि हमें अपने दिमाग के रचनात्मक पक्ष का अन्वेषण करना चाहिए, क्योंकि यह हमें नए अवसरों और समाधान प्रदान कर सकता है। इसके अलावा यह अध्याय इस बात पर भी जोर देता है कि रचनात्मक दिमाग को सक्रिय करने के लिए हमें कुछ समय देना होता है। हमारे दिमाग को नियमित रूप से आराम और ध्यान की आवश्यकता होती है ताकि वो बेहतर तरीके से कार्य कर सके। जब हम अपने दिमाग को नियमित रूप से विश्राम और ध्यान देते हैं तो वो नए विचारों और समाधानों को उत्पन्न करने के लिए अधिक सक्षम होता है। हमें यह समझना होगा कि हमारा दिमाग केवल तभी प्रभावी रूप से कार्य करेगा
जब हम इसे सही तरीके से पोषित करेंगे। ये अध्याय ये भी बताता है कि रचनात्मकता केवल उन्हीं लोगों के लिए नहीं है जो पहले से ही समृद्ध और सफल है, बल्कि ये हर किसी के लिए है। रचनात्मकता एक ऐसी क्षमता है जो हर इंसान के अंदर मौजूद है और हमें इसे बाहर लाने के लिए केवल सही मानसिकता की आवश्यकता है। जब हम अपने दिमाग को खुला रखते हैं और नए विचारों और समाधानों के लिए तैयार रहते हैं, तो हम समृद्धि और सफलता को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। रचनात्मक दिमाग की शक्ति को पहचानने और उसे सही तरीके से उपयोग करने से हम अपने जीवन के हर क्षेत्र में सुधार ला सकते हैं। जब हम अपने विचारों और कार्यों को रचनात्मक दृष्टिकोण से देखते हैं, तो हम नए तरीके और नए अवसरों की खोज कर सकते हैं। यही वो तरीका है जिससे हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सक्षम होते हैं। इसलिए रचनात्मक दिमाग न केवल हमारी सोच के स्तर पर बदलाव लाता है, बल्कि ये हमें हमारी पूरी जिंदगी में सफलता और समृद्धि प्राप्त करने के लिए आवश्यक प्रेरणा और मार्गदर्शन भी प्रदान करता है। हमें केवल अपने दिमाग को सही दिशा में लगाना होता है, और जब हम ऐसा करते हैं तो हम अपनी इच्छाओं को पूरी तरह से पूरा कर सकते हैं। इस अध्याय में द साइंस ऑफ गेटिंग रिच का मुख्य संदेश यह है कि सफलता और समृद्धि प्राप्त करने के लिए हमें हमेशा वृद्धि का प्रभाव, इंप्रेशन ऑफ इंक्रीज, पैदा करना चाहिए। इसका मतलब है कि हमें अपने जीवन में और दूसरों के जीवन में हमेशा विकास, प्रगति और सुधार का संदेश देना चाहिए। जब हम खुद को और दूसरों को यह महसूस कराते हैं कि हम उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रहे हैं, तो हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठा रहे होते हैं। यह सिद्धांत सफलता और समृद्धि प्राप्त करने के लिए मानसिकता और दृष्टिकोण को बदलने पर आधारित है। वृद्धि का प्रभाव यह सुनिश्चित करता है कि हम हमेशा उन चीजों का संकेत दें जो विकास की ओर ले जाती है। यह केवल धन और संपत्ति तक सीमित नहीं है, बल्कि हर उस पहलू पर लागू होता है जहां हम सुधार और प्रगति की उम्मीद रखते हैं। चाहे वो हमारा काम हो, हमारे रिश्ते हो या हमारा व्यक्तिगत जीवन, हमें हमेशा यह प्रयास करना चाहिए कि हम हर दिन कुछ नया सीखें, कुछ नया करें और खुद को बेहतर बनाए रखें। लेखक का मानना है कि जब हम अपने आसपास के लोगों को यह महसूस कराते हैं कि हम उनके जीवन में कुछ अच्छा और सकारात्मक ला रहे हैं, तो हम उनके प्रति एक सकारात्मक प्रभाव छोड़ते हैं। इसका मतलब यह है कि अगर हम किसी के साथ बातचीत करते हैं, तो हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हम उनके साथ एक अच्छा और सकारात्मक अनुभव छोड़ें। हमें उन्हें यह महसूस कराना चाहिए कि वे हमारे साथ समय बिताकर कुछ अच्छा और मूल्यवान प्राप्त कर रहे हैं। यही वो तरीका है जिससे हम अपने संबंधों को बेहतर बना सकते हैं और अपने जीवन में समृद्धि और सफलता ला सकते हैं। इस अध्याय में यह भी कहा गया है कि हमें अपने कार्यों में और अपने विचारों में भी वृद्धि का प्रभाव दिखाना चाहिए। जब हम किसी कार्य को करते हैं, तो हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारा हर कदम प्रगति और विकास की दिशा में हो। यह हमें यह सिखाता है कि सफलता केवल एक स्थायी स्थिति नहीं है, बल्कि यह एक निरंतर प्रक्रिया है जिसे हमें हर दिन बढ़ावा देना होता है। अगर हम अपनी सोच, कार्य और दृष्टिकोण में वृद्धि का प्रभाव शामिल करते हैं, तो हम खुद को और दूसरों को निरंतर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। इसी तरह जब हम अपने कार्यों में वृद्धि का प्रभाव दिखाते हैं, तो हम अपने कार्यों को और अधिक प्रभावी और आकर्षक बना सकते हैं। हमें यह समझना होगा कि हमारे कार्यों का परिणाम केवल हमारे लिए नहीं, बल्कि हमारे आसपास के लोगों के लिए भी महत्वपूर्ण होता है। जब हम दूसरों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का प्रयास करते हैं, तो हम अपने जीवन में भी सकारात्मक बदलाव देख सकते हैं। यही वो तरीका है जिससे हम समृद्धि और सफलता को अपने जीवन में आकर्षित कर सकते हैं। यह अध्याय यह भी बताता है कि वृद्धि का प्रभाव केवल उस समय नहीं होता जब हम कुछ बड़ा करते हैं, बल्कि ये छोटे छोटे प्रयासों में भी होता है। हमें यह समझना होगा कि हर छोटे कदम का महत्व है। जब हम किसी छोटे कार्य को सही तरीके से करते हैं, तो हम उसी कार्य में वृद्धि का प्रभाव पैदा करते हैं। हमें यह विश्वास रखना होगा कि हर कार्य, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों न हो, हमारे जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकता है। साथ ही यह अध्याय इस बात पर भी जोर देता है कि हमें दूसरों के जीवन में वृद्धि का प्रभाव पैदा करने के लिए उन्हें प्रेरित और उत्साहित करना चाहिए। जब हम दूसरों को यह महसूस कराते हैं कि वे अपनी पूरी क्षमता का उपयोग कर सकते हैं और अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं, तो हम उनके जीवन में एक स्थायी बदलाव की दिशा में मदद करते हैं। यह हमें यह सिखाता है कि सफलता केवल खुद तक सीमित नहीं होती, बल्कि हमें दूसरों के जीवन में भी सकारात्मक प्रभाव डालने की आवश्यकता होती है। इस अध्याय में एक महत्वपूर्ण सिद्धांत यह भी है कि हमें किसी भी स्थिति में अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करना चाहिए। चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो, हमें हमेशा वृद्धि की दिशा में सोचने और काम करने की कोशिश करनी चाहिए। अगर हम हर स्थिति में वृद्धि का प्रभाव दिखाते हैं, तो हम हर स्थिति में सफलता पा सकते हैं। यही वो मानसिकता है जो हमें समृद्धि और सफलता की ओर ले जाती है। इस प्रकार वृद्धि का प्रभाव एक शक्तिशाली सिद्धांत है जो न केवल हमारे जीवन में समृद्धि लाता है, बल्कि ये हमारे समाज और समुदाय में भी सकारात्मक बदलाव लाने में मदद करता है। जब हम इस सिद्धांत को अपनी जीवन शैली का हिस्सा बनाते हैं, तो हम न केवल अपने लिए,
बल्कि दूसरों के लिए भी एक बेहतर और समृद्ध भविष्य का निर्माण करते हैं। इस अध्याय में द साइंस ऑफ गेटिंग रिच ये बताती है कि समृद्धि और सफलता प्राप्त करने के लिए हमें हमेशा अग्रिम दिशा में बढ़ते रहना चाहिए। लेखक का कहना है कि सफलता केवल उन लोगों को मिलती है जो निरंतर सुधार, बढ़ोतरी और विकास की ओर अग्रसर रहते हैं। अगर हम अपने जीवन को स्थिर नहीं रखते और हर दिन कुछ नया सीखने और बेहतर करने की कोशिश नहीं करते, तो हम अपनी समृद्धि की यात्रा में रुकावट का सामना करेंगे। यही कारण है कि इस अध्याय में यह कहा गया है कि एक अग्रसर व्यक्ति, एडवांसिंग पर्सन, वही है जो निरंतर अपने उद्देश्य की ओर बढ़ता रहता है और सफलता की दिशा में लगातार कदम उठाता है। एक अग्रसर व्यक्ति का मतलब केवल किसी विशेष लक्ष्य को प्राप्त करने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका मतलब है कि वे हमेशा अपने जीवन को और बेहतर बनाने के लिए निरंतर प्रयास करते रहते हैं। लेखक का मानना है कि हमें अपनी सोच और कार्यों को इस प्रकार ढालना चाहिए कि हम हमेशा विकास की ओर अग्रसर रहें। जब हम इस मानसिकता को अपनाते हैं तो हम न केवल अपने जीवन में समृद्धि ला सकते हैं, बल्कि हम अपने आसपास के लोगों को भी प्रेरित कर सकते हैं। अग्रसर व्यक्ति वो होता है जो कभी भी रुकता नहीं है, चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आए। वे अपने उद्देश्य की दिशा में निरंतर काम करते रहते हैं और कभी भी हार नहीं मानते। इस प्रकार यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि समृद्धि और सफलता प्राप्त करने के लिए हमें खुद को निरंतर प्रेरित करना होगा और बिना रुके आगे बढ़ते रहना होगा। यह हमें सिखाता है कि हमारे लिए कोई भी बाधा या रुकावट स्थायी नहीं होती, बल्कि ये केवल अस्थायी होती है। अगर हम अपनी सोच और कार्यों को सही दिशा में बनाए रखते हैं तो हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। इसके अलावा इस अध्याय में यह भी कहा गया है कि हमें अपने जीवन में लगातार सुधार करने के लिए खुद को सक्षम बनाना होगा। अगर हम खुद को नया सीखने के लिए तैयार रखते हैं और अपनी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए काम करते हैं, तो हम हमेशा अपने लक्ष्य के करीब पहुंच सकते हैं। यह हमें यह सिखाता है कि समृद्धि और सफलता केवल बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती, बल्कि ये हमारे मानसिकता और दृष्टिकोण पर भी निर्भर करती है। जब हम अपने मानसिकता को सकारात्मक और विकासशील रखते हैं, तो हम अपनी पूरी क्षमता का उपयोग कर सकते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। यह अध्याय यह भी बताता है कि हमें दूसरों के साथ संबंध बनाने के दौरान भी वृद्धि की दिशा में काम करना चाहिए। हमें यह समझना होगा कि हमारे साथ साथ दूसरों का भी विकास होना चाहिए। जब हम दूसरों की मदद करते हैं और उन्हें प्रगति की दिशा में प्रेरित करते हैं, तो हम अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। यही वो तरीका है जिससे हम अपने जीवन में समृद्धि और सफलता लाने के साथ साथ दूसरों के जीवन को भी बेहतर बना सकते हैं। अग्रसर व्यक्ति का दृष्टिकोण न केवल हमारी सोच को बदलता है, बल्कि ये हमारे कार्यों को भी प्रभावित करता है। जब हम अपने कार्यों को निरंतर सुधार और विकास की दिशा में केंद्रित करते हैं, तो हम उन कार्यों को अधिक प्रभावी और मूल्यवान बना सकते हैं। यही वो तरीका है जिससे हम अपने जीवन में समृद्धि और सफलता को आकर्षित कर सकते हैं। इस प्रकार यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि हमें अपने जीवन में निरंतर वृद्धि की दिशा में काम करना चाहिए और कभी भी अपने लक्ष्यों को पाने से संतुष्ट नहीं होना चाहिए। हमें हमेशा यह सोचना चाहिए कि हम अपने लक्ष्य से एक कदम आगे बढ़ सकते हैं और हमें उस दिशा में निरंतर काम करना चाहिए। जब हम इस मानसिकता को अपनाते हैं, तो हम न केवल अपने जीवन में समृद्धि ला सकते हैं, बल्कि हम अपने समाज और समुदाय में भी सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। अग्रसर व्यक्ति वही होता है जो जीवन के प्रत्येक पहलू में प्रगति और सुधार की दिशा में काम करता है। जब हम इस सिद्धांत को अपनी जीवन शैली का हिस्सा बनाते हैं, तो हम न केवल अपनी समृद्धि यात्रा को सफल बनाते हैं, बल्कि हम दूसरों को भी प्रेरित करते हैं और एक बेहतर भविष्य की दिशा में अग्रसर होते हैं। और अगर तुझे ये ऑडियो बुक पसंद आया, कुछ भी नया सीखने को मिला, तो आगे बढ़ और दूसरों के साथ शेयर कर, क्योंकि भाई अमीरी का असली मजा तब है जब सब मिलकर अमीर हों। और हां, अगली बार जब कोई बोले कि किताबों से क्या मिलता है, तो कान में जोर से बोलना, दिमाग खुलता है और पैसा बनता है। और सुन, अभी के अभी बुक साउंड को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि अगली बार भी जब कोई ऐसी बवाल मोटिवेशन चाहिए होगी ना, तो यही चैनल काम आएगा। घंटी भी दबा दे, वरना अमीरी तो आएगी पर देर से। बुक साउंड तेरे लिए लाया है नॉलेज, थोड़ा मसाला और एक ठोकर की तरह की मोटिवेशन जो सीधा सोच पर लगती है। अगली बार फिर मिलेंगे एक और बवाल ऑडियो बुक के साथ। तब तक के लिए सोच को अमीर बना, काम में दम ला और अपने पैसे को मेहनत से मल्टीप्लाई कर। चलो, जय अमीरी। तो दोस्तों, द साइंस ऑफ गेटिंग रिच की ये यात्रा यहीं पर पूरी होती है। आपने जाना कि अमीरी कोई संयोग नहीं है, ये सोच का खेल है, एक वैज्ञानिक तरीका है जिसे कोई भी समझ सकता है और अपनी जिंदगी में लागू कर सकता है। इस किताब ने हमें सिखाया कि अपनी सोच को सही दिशा देना, अपने काम पर विश्वास रखना और हर दिन आगे बढ़ते रहना ही असली सफलता की कुंजी है। जब आप किसी चीज को पूरे यकीन और ईमानदारी से चाहते हैं, तो पूरा ब्रह्मांड भी आपकी मदद करने लगता है। हम उम्मीद करते हैं कि ये ऑडियो बुक न सिर्फ आपको प्रेरित कर रही होगी, बल्कि आपकी जिंदगी की दिशा भी बदल रही होगी। अगर इस सुनने के बाद
आपकी सोच में थोड़ा भी बदलाव आया है। अगर आपको लगा है कि अब कुछ नया करना है, तो समझिए आपने एक बड़ा कदम उठा लिया है। और अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की और जिंदगियों को छू जाने वाली किताबें और कहानियां आपके दिल तक पहुंचे, तो बुक साउंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यह चैनल सिर्फ किताबों की आवाज नहीं, आपके सपनों की भी आवाज है। आपका साथ, आपका यकीन और आपकी मेहनत, यही आपको उस मुकाम तक ले जाएगी जहां आप जाना चाहते हैं। फिर मिलेंगे एक नई किताब, एक नई सोच और एक नई प्रेरणा के साथ। धन्यवाद और ढेर सारी शुभकामनाएं आपके सुनहरे भविष्य के लिए।